तो ये एक समस्या है। आगे कह रहे हैं ये कीर्ति भी नहीं देगा, कीर्ति नहीं देगा। अब जरा समझना, किन चीज़ों का एक प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं, स्वर्ग का, कीर्ति का, श्रेष्ठता का। इससे पता चलता है कि अर्जुन की जो मना अवस्था है बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। तब तो भगवान जी को शुरुआत करने के लिए उसे ये सब प्रलोभन देने पड़ रहा है, तो सीधे थोड़ी कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा, है ना। तो एक चीज़ तो ये पता चलती है कि अर्जुन का जो मन स्तर है वो बहुत नीचे है, और श्री कृष्ण जी अब उसकी शुरुआत कर रहे हैं उसको ऊपर उठाने की। अब समझते हैं दूसरे श्लोक को कि कायरता को मत प्राप्त। देखो समस्या की बात ये है कि जितने लोग होते हैं अपने समाज में वो सब कायरता को प्राप्त है। अभी मेवात की जो घटना हुई है ना, अभी मणिपुर में जो घटना हुई, ये सारी घटनाएं हो ही इसलिए पाई क्योंकि सब कायर हैं, सब कायर हैं। ऐसा नहीं है कि मेवात में जो घटना हुई उस समय जो है ये लड़ जाते अगर, तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलता, उसका सकारात्मक निष्कर्ष निकलता। मणिपुर में जो घटना हुई ऐसा नहीं है कि सब रेपिस्ट ही थे, जो देख रहे थे वो सब रेपिस्ट ही थे, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो अंदर से कायर थे, इसलिए वो उस भीड़ के विरुद्ध नहीं खड़े हो गए। ये जो कायरता की समस्या है ये विवादों को जन्म देता है, ये शोषण को जन्म देता है, ये जन्म देता है अराजकता को, ये जन्म देता है पूरी की पूरी पीढ़ी की बर्बादी को जन्म देता है, और ये पूरे देश को बर्बाद कर देता है। देश के साथ साथ अगर और विस्तार लें तो सच्चे मायनों में कहें तो पूरे के पूरे ग्रह को बर्बाद कर देता है कायरता की समस्या। और श्री कृष्ण जी सीधे उसी को टारगेट करके कहते हैं कि क्लैब्यम मा स्मगला, कायरता को मत प्राप्त। आगे जो ये कह रहे हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दो बातें हैं, इसको एक बात मत समझना। एक हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और दूसरा युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दोनों में संबंध है। जब तक दुर्बलता त्यागोगे नहीं तब तक युद्ध के लिए खड़े हो ही नहीं पाओगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अगर युद्ध के लिए खड़े होना है, अगर न्याय की रक्षा करनी है, न्याय की स्थापना करनी है, किसी निर्दोष को बचाना है, किसी निर्दोष को न्याय दिलाना है, अगर सत्य का साम्राज्य स्थापित करना है तो युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए दुर्बलता को त्यागना पड़ेगा। दुर्बलता वो नहीं होती है जिसे हम लोग समझते हैं कमजोरी, वो नहीं है दुर्बलता ना। दुर्बलता उसे कहते हैं जो आपको शक्तिशाली नहीं होने देती, जो आपको शक्तिशाली नहीं होने देती। इसको थोड़ा और गंभीरता से समझेंगे कि जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा शरीर कमज़ोर है तो हम दुर्बल हैं। नहीं, ये दुर्बलता नहीं है। इसकी बात श्री कृष्ण जी नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि हम अगर शरीर से कमज़ोर हैं तो क्यों कमज़ोर हैं? वो जो कारण है, वो जो जड़ता है उसको, है ना, वो जो आलस्य है या अनियमितता है या कोई दुर्व्यसन है ना, वो जो वजहें हैं, कारण है, वो है असली दुर्बलता। उनकी बात हो रही कि उनको त्याग दो। वो त्याग दोगे तो शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो हमारा जो मन है वो जिन वजहों से, जिन कारणों से व्यर्थ के कामों में लगा रहता है, व्यर्थ का समय नष्ट करता है, व्यर्थ की क्रियाकलापों में लगा रहता है, वो उन सारी वजहों को, कारणों को श्री कृष्ण जी ने दुर्बलता कहा है। क्या कहा है? दुर्बलता। और क्या आदेश दे रहे हैं? वो सीधे आदेश दे रहे हैं, दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ठीक, ये कह रहे हैं श्री कृष्ण। तो ये जो दो श्लोक हैं ये आज के वर्तमान समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समाज बस यही कर ही रहा है, पूरी तरीके से दुर्बलताओं में और कायरताओं में डूबा हुआ। आगे